हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली मार्च आ चुका है और मार्च में जो टेम्परेचर रहता है वो दिन के टाइम पे तो काफ़ी अच्छी धूप रहती है, बट रात में और सुबह के टाइम पे हल्की ठंड अभी भी है। तो यही बेस्ट टाइम रहता है गर्मियों की सब्जियों को लगाने का। तो मार्च के महीने में आप कौन कौन सी अपने किचन गार्डन में सब्जियां लगा सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ 11 सब्जियों के बारे में बताऊंगी जिन्हें मैंने अपने किचन गार्डन में भी लगाया है, और साथ में कुछ फ्लावर्स के नाम भी बताऊंगी जो कि आप समर्स में लगा सकते हैं। फिर चाहे अपने गार्डन में लगाए, बालकनी में या किसी भी पॉट में लगाएंगे तो ये पूरे समर्स आपको बहुत ही प्यारे प्यारे कलरफुल फ्लावर्स देंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ टूल्स लेके आ गई थी क्योंकि आज दोबारा से खुदाई वगैरह करनी थी। तो यहाँ आज हम जो सबसे पहले फ्लावर लगाने वाले हैं वो है बोगनविला का। तो ये बोगनविला आपको ईजिली अपने आसपास मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इनकी कुछ कटिंग्स कर ली है। तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद मैंने अच्छे से गुड़ाई कर ली है, और जो नीचे वाला पार्ट था ना जिसे मिट्टी में लगाना है उसको अच्छे से मैंने 45 डिग्री में कट किया हुआ है, और नीचे की साइड में यहाँ पे एलोवेरा लगा लूँगी। तो एलोवेरा मैं इसलिए लगा रही हूँ जिससे कि मिट्टी में इसमें फंगस ना लगे और जो इसकी रूटिंग है वो जल्दी से आ जाए। फिर मैंने इसमें अच्छे से भर के पानी डाल दिया और पॉलीथीन से कुछ इस तरीके से मैं इसको कवर कर लूँगी। इससे क्या होता है, इसमें जो लीव्स होती है ना वो बहुत ही जल्दी आ जाती है। तो ये मैंने पहले भी ट्राई किया था, तो इसलिए भी मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। और इसको बिल्कुल शेड में रखना है, धूप में नहीं रखना है 2-4 दिन के लिए। और यहाँ पे मेरे पास एक नींबू का प्लांट था, इसमें जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस वगैरह आई हुई थी, अच्छे से लीव्स नहीं आ रही, तो मैंने सारी इसकी ब्रांचेस कट कर दी थी। तो जो मार्च का महीना होता है ना उस महीने से स्प्रिंग सीजन भी शुरू हो जाता है। तो आपने देखा होगा आसपास के आपके जो पेड़ वगैरह हैं जिसमें ऑटम में पत्ते वगैरह निकले हुए थे, अब उसमें नए नए पत्ते आ रहे हैं। तो ये बेस्ट टाइम रहता है, आप कोई सी भी कटिंग इस मंथ में लगाते हैं तो बहुत अच्छे से सारी कटिंग्स लग जाती है, और अपने जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं उसकी छटाई वगैरह कर सकते हैं आप इस मंथ में। और यहाँ पे मेरे पास है ये रेन लिली। ये रेन लिली बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें फ्लावरिंग आए या ना आए तब भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें मल्टी कलर के फ्लावर्स आते हैं, जैसे येलो, वाइट एंड पिंक कलर के रहते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और साथ में मैं लेके आ गई थी कुछ हैंगिंग बास्केट। तो हैंगिंग बास्केट के नीचे मैंने ड्रेनेज होल बना दिया है, क्योंकि ड्रेनेज होल बनाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो जो प्लांट्स वगैरह लगाएंगे उसके जो रूट्स हैं ना वो अंदर ही अंदर गल जाएंगे अगर ड्रेनेज होल अच्छे से नहीं बनेगा तो। अब यहाँ पर मैंने गोबर लेके आई हुई थी, तो गोबर को मैंने अच्छे से कूट के इस तरीके से पाउडर बना दिया है। बहुत से लोग के पास फर्टिलाइज़र नहीं मिल पाता है, मार्केट नहीं जा पाते हैं, बट जो गोबर होता है ना ये इजीली मिल जाता है, क्योंकि आसपास इतनी सारी गाय रहती हैं। तो ये मैंने अच्छे से पीस के इसका पाउडर बना दिया था, और जो हमारे गार्डन की मिट्टी होती है ना उसके साथ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो गोबर की खाद सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र रहती है, इसमें फिर आपको अलग से एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, केमिकल फ्री है और ईजिली मिल भी जाती है। ये हर तरीके की सब्जियों में, फ्लावर या फ्रूट्स में ये फर्टिलाइज़र काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे जो हैंगिंग बास्केट लाई थी उसमें मैंने मिट्टी डाल दी थी, और ऊपर से लगभग 1 इंच आपको छोड़ देना है, क्योंकि जब आप इसमें पानी डालें तो एक्स्ट्रा पानी बाहर ना आए, अंदर ही रहे। और फिर दूसरा जो पॉट था उसमें भी मैंने मिट्टी डाल दी थी। अभी मेरे पास बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग का प्लांट था, ये है कैलेंचियो बोलते हैं इस फ्लावर को। तो ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो गया था एक ही पॉट में, तो मैंने सोचा इसको ट्रांसफ़र करूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी। तो इनकी रूट्स को मैंने अच्छे से सेपरेट कर दिया था, जिससे कि इनकी रूट्स ज़्यादा डैमेज ना हो। अब जिस जगह पे हम इसको लगाएंगे वहाँ पे थोड़ा सा मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है। तो जो वर्मी कंपोस्ट होती है ये बिल्कुल केमिकल फ्री रहता है। तो रूट्स में अगर हम इसको डाल देते हैं तो रूट्स को अच्छे से मीन्स ये फिर ग्रो करते हैं। और दूसरा प्लांट है यहाँ पे स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट के जब बर्ड्स आते हैं ना तो उसको अगर पानी में डिप करके रख लीजिए तो उसमें काफ़ी अच्छे से रूट्स आ जाते हैं। तो फिर ये काफ़ी अच्छे से फिर मिट्टी में भी मीन्स ग्रो करने लग जाते हैं। और ये एक दूसरा प्लांट है, अगर ये अच्छे से चल जाएगा तो मैं इसके बारे में भी आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और ऊपर की साइड में वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है, जिससे कि जो रूट्स हैं उनको अच्छे से मीन्स फर्टिलाइज़र मिल जाए। तो इस तरीके से रूट्स काफ़ी अच्छे आ गए हैं इस स्पाइडर प्लांट में। तो बहुत से होते हैं कि प्लांट से ही मीन्स जब बर्ड्स आते हैं इसके उसको हम लगा लेते हैं डायरेक्टली, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो पानी में अगर डिप करके रखते हैं ना तो काफ़ी अच्छे से फिर मीन्स चल जाते हैं, अच्छे से ग्रो करने लग जाते हैं। तो इसमें मैंने अच्छे से भर के पानी डाल दिया है। अब इसको मैं बिल्कुल शेडी एरिया में रख दूँगी। और जो मैंने साथ में जो कैलेंचियो का प्लांट लगाया था इसको भी मैं कुछ दिन शेड में रख दूँगी, धूप में
नहीं रखना है, अच्छे से एक बार पानी दे देना है। फिर मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बाद इसको पानी दूंगी, जब इसके ऊपर की मिट्टी अच्छे से सूख जाएगी। तो जो कटिंग वगैरह प्लांट्स कुछ भी लगाते हैं उसको डायरेक्टली सनलाइट में बिल्कुल ना रखें। अब देख लेते हैं कुछ सब्जियां जो कि इस बार मैं गर्मियों में अपने गार्डन में लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले है भिंडी, खीरा, लौकी, करेला। ये सारी सब्जियां आपको पूरी गर्मी आपके गार्डन में रहने वाली है। और कुछ फ्लावर्स है जैसे कि ज़ीनिया, पिटोनिया और बेलसम है। इसमें काफ़ी कलरफुल फ्लावर्स आते हैं और ये भी पूरे समर्स आपके गार्डन में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भिंडी की। तो जो भिंडी के बीज होते हैं ना वो काफ़ी सख्त रहते हैं, तो इसको लगभग 10-15 घंटे के लिए पानी में सोख करके रखना होता है। उसके बाद मिट्टी में हम लगाते हैं, जिससे कि फिर जो इसके प्लांट्स हैं वो जल्दी आते हैं। और 5वें नंबर पे है बीन्स। बीन्स को भी मैंने रात में सोख करके रख लिया था, अब इसको डायरेक्टली मैं मिट्टी में लगा लूँगी। और 6वें नंबर पे है धनिया। अगर आप मार्च के महीने में धनिया लगाते हैं तो समर्स में आपको धनिया ईजिली मिल जाएगा। तो धनिया को मैंने 2 हिस्से में कूट लिया था। उसके बाद अब इसको मैंने पानी में रात भर सोख करके रख दिया था। नेक्स्ट डे इसका पानी निकाल दिया है। अब जितने भी सीड्स है उसके लिए हम मिट्टी प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो गार्डन सॉइल है उसको अच्छे से मैंने मीन्स बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया है। इसमें जो भी घास वगैरह थी, लम्स वगैरह थे, वो सब अच्छे से ठीक कर दिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो बिल्कुल केमिकल फ्री खाद होता है। जैसे गोबर की खाद होती है वैसे ही ये भी वर्मी कंपोस्ट होता है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी नीम की खली। और तो नीम की जो खली होती है, जो भी आप प्लांट्स वगैरह लगाते हैं उसमें फंगस नहीं लगने देते हैं। और ये फंगीसाइड पाउडर है, इसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। तो जो रूट्स वगैरह होते हैं प्लांट्स की या जो हम सीड्स लगा रहे हैं उसमें फंगस नहीं लगता है और प्लांट्स को जल्दी ग्रो होने में ये हेल्प करता है। तो सबको अच्छे से मिक्स कर दिया था, सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल यहाँ पे सॉइल। तो मेरे पास जो सीड्स लगाने थे उसके लिए सीड ट्रे नहीं थी, तो उसके बदले में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एग ट्रे। तो इसमें मैंने सब में अच्छे से होल कर लिया है, जिससे कि ड्रेनेज पानी जो है वो बाहर निकलते रहे, अंदर ना रहे। इससे जो सीड्स है वो ख़राब नहीं होंगे। तो सबसे पहले अच्छे से इसमें फिल कर लेना है मिट्टी को। इसके बाद अपनी फिंगर की हेल्प से इसमें होल कर लेने हैं आपने, जितने आपका नेल्स है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा। अब जितने भी सीड्स हैं उसको हम लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ लौकी। तो लौकी को एक एक करके मैंने इस तरीके से ट्रे में लगा लिए है। तो जब भी आप ये सारी सब्जियां लगाएं ना तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपने कौन सी सब्जी लगाई है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके जो पत्ते होते हैं वो थोड़े सेम रहते हैं, तो कन्फ्यूज़न रहेगा। तो आप अपने हिसाब से पहले चेक करके डालिएगा कि किस ट्रे में आपने या किस जगह पे आपने इनके बीज लगाए हुए हैं। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली मिट्टी में भी लगा सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे है खीरा। खीरे को भी हम सेम उसी तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरा छोटा बेटा है वो हमेशा जो भी मैं काम करती हूँ उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देने आ ही जाता है। तो बच्चों को अपने साथ हमेशा बिजी रखें, क्योंकि मोबाइल या टीवी में देखने से बेटर है कि बच्चे बाहर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें, कुछ नया सीखते रहें। तो यहाँ पे जितने भी सीड्स से खीरे के वो सब हमने इसमें डाल दिए हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, जो हमने सीड्स डाले हैं उसको अब ऊपर से हम कवर कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आपके पास जो सीड्स ट्रे है वो नहीं है तो आप इस तरीके से अंडे का ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर इसके नीचे ड्रेनेज होल बनाना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ पानी अगर इसमें रुक जाएगा ना तो जो सीड्स है ना वो गल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो अच्छे से मैंने इसको कवर कर दिया है और ऊपर से अब पानी डाल देंगे। तो पानी जो है ना आपको बिल्कुल फोर्स वाला नहीं डालना है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो जो सीड्स है वो बाहर आ जाएंगे। अब जो फ्लावर्स के सीड्स मैं लेके आई हुई थी उनको आपने क्या करना है, ऊपर से इस तरीके से छिड़क देना है। तो जो मैं फ्लावर्स लेके आई हूँ वो है ज़ीनिया, पेटोनिया और बेलसम है। तो इनको आपने ऊपर से इस तरीके से स्प्रिंकल कर लेना है। तो इस तरीके से छोटे छोटे पाउचेस आते हैं। तो जैसे मैंने ये वाला लगाया हुआ है ज़ीनिया का, वैसे सेम बाकी के जो सीड्स हैं वो भी लगाए हैं फ्लावर के। तो इस तरीके से अच्छे से फैला लेना है इसको और ऊपर से मिट्टी से कवर कर लेना है। तो आप चाहे तो इसको गमले में लगा सकते हैं या फिर आप नीचे मिट्टी में लगा सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी सीड्स वगैरह लगाएं तो अच्छे से एक बार पानी दे दें, क्योंकि उसके बाद फिर 1-2 दिन तक उसमें पानी ना दे अगर ज़रूरत नहीं है तो। अब जो बाकी के सीड्स बचे हुए थे उसको मैं डायरेक्टली मिट्टी में लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ करेला। तो करेला भी काफ़ी अच्छे से गर्मी में ग्रो होता है। इसके जो करेले होते हैं वो काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पे मैं करेला लगा रही हूँ। तो अभी मैं ऐसे ही मिट्टी में लगा रही हूँ, बाद में जो इसके सीड्स है उनको जब पौधे आ जाएंगे उसको मैं शिफ्ट कर दूँगी। बाकी के लौकी और खीरा भी बचे हुए थे थोड़े बहुत, उसको भी मैंने मिट्टी में लगा दिया है। अब ये है 7वें नंबर पे है
बैगन। तो बैगन के ना मैं डायरेक्टली पौधे लाई थी, आप चाहे तो बीज ला के भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं बच रही थी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मूली थी उसको निकाल दिया था और उसके बाद यहाँ पे मैंने बैगन लगा दिया है। बाद में मैंने बैगन को शिफ्ट कर दिया था क्योंकि अभी उतनी स्पेस नहीं मिल रही थी, तो अभी मैंने ऐसे ही रैंडमली कहीं पे भी इसको लगा दिया था जहाँ पे इसको अभी थोड़ी स्पेस मिल रही थी। फिर इसके बाद यहाँ पे क्योंकि भटिंडा में काफ़ी ज़्यादा लाइट जाती है जिस एरिया में हम रहते हैं, तो यहाँ पे हम इन्वर्टर भी लेके आ गए थे क्योंकि गर्मी में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत गर्मी होती है। तो जो हम सब्ज़ी वगैरह लगाए थे उसको मेरे को बीच में ही छोड़ के आना पड़ा क्योंकि फिर यहाँ पे शिफ्ट करना था। तो भैया इसको सेट करके चले गए थे और अच्छे से हमने सामान शिफ्ट किया और ये कूलर भी लेके आए जो कि इन्वर्टर में चल सके। अब फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे और तैयारी करनी थी, तो जो पालक था और मेथी थी वो पूरा मैंने निकाल दिया था क्योंकि जो पालक है उससे हमने काफ़ी ज़्यादा हार्वेस्ट किया हुआ था, तो उसके जो अब लीव्स थे ना वो ज़्यादा अच्छे से नहीं आते। तो अगर आप चाहें ना तो मार्च के महीने में जो पत्ते वाली सब्जियां होती है वो दोबारा से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ना नीचे पहले राख डाल दिया था खेत में, उसके बाद हस्बैंड ने अच्छे से इसको खोद दिया था। फिर हमने इसमें से जो छटाई वगैरह होती है वो करी क्योंकि जो पालक वगैरह थे ना हमने निकाले नहीं थे, डायरेक्टली ऐसे खोद लिया था। तो जो मिट्टी थी उसको अच्छे से हमने यहाँ पे सॉफ्ट बना दिया था। तो हमारा ये प्लान था कि आगे की साइड में हम जो छोटे वाले प्लांट्स होते हैं उनको लगाएंगे और पीछे पीछे की साइड से लंबे वाले प्लांट्स लगाएंगे। तो आगे की साइड अभी हम शिमला मिर्च लगा रहे हैं, तो शिमला मिर्च पहले मैंने कहीं और किया लगाया हुआ था, तो अभी हम सिर्फ इसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से शिफ्ट किया है कि जो इसके रूट्स है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो आगे की साइड में हमने पहले शिमला मिर्च लगाया हुआ है, तो आगे शिमला मिर्च लगाया है, उसके पीछे फिर हमने मिर्च लगाया हुआ है और उसके पीछे हमने फिर लगाया है भिंडी। और भिंडी तो गर्मी की सबसे बेस्ट सब्जी होती है। तो यहाँ पे पीछे की साइड में भिंडी इसलिए लगाई है क्योंकि भिंडी के जो पौधे होते हैं ना वो थोड़े लंबे होते हैं, तो पीछे की साइड जो बड़े वाले प्लांट है वो रहेंगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा। आगे की साइड छोटे और पीछे की साइड बड़े। अब यहाँ पे जो मेरे पास धनिया था ना जो मैंने विंटर्स में लगाया था उसमें फ्लावरिंग आने लग गई थी, तो मैंने सोचा इसको ऊपर से कट कर देती हूँ तो नीचे से धनिया मिलते रहेंगे। बट फिर मैंने सोचा क्योंकि धनिया काफ़ी ज़्यादा मेरे पास था तो एक साइड की धनिया मैंने पूरी निकाल दी थी और इसकी मिट्टी अच्छे से मैंने इसकी खुदाई कर दी थी। तो यहाँ पे जो इसके लम्स वगैरह है वो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट, जितनी अच्छे से मिट्टी रहेगी ना उतने अच्छे से जो बीज है वो ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे खाद के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गोबर की खाद, जो गाय की गोबर होती है उसको अच्छे से मैंने कूट के बिल्कुल पाउडर बना दिया है। तो ये ना मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाती है जिससे कि अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करती है। अब जितने भी ये सीड्स थे उसको मैंने कुछ इस तरीके से लाइनिंग बनाई हुई है, बीच बीच में मैंने धनिया के बीज डाल दिए थे और इसको मैं अच्छे से कवर कर दूँगी। और आप लगा सकते हैं मिंट यानी पुदीना लगा सकते हैं। पुदीना तो गर्मी में हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसकी चटनी बनती है, जूस वगैरह में हम इसका यूज़ करते हैं, तो गर्मी में आप पुदीना लगा सकते हैं। और ये है कुछ फ्लावर्स, जैसे कि ये गेंदे के फूल जैसे मैंने बताया था आपको, जो इसके फ्लावर्स थे ना जब वो अच्छे से ड्राई हो गए थे उसको हमने ऐसे मिट्टी में डाल दिया था, तो उससे हमको काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल पौधे मिल गए थे। तो मैंने गार्डन के हर एक कोने में इनको लगा दिया था। तो फ्लावर बीच बीच में भी दिखते रहेंगे ना सब्जियों के बीच में, तो दिखने में भी अच्छे लगेंगे। तो जितने भी मेरे पास फ्लावर के प्लांट्स थे सबको मैंने शिफ्ट कर दिया था। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल कुछ कोने में लगाए हैं, कुछ गार्डन के बीच में लगाए हुए हैं। अब जितने भी मेरे पास छोटे वाले पॉट्स थे जिसमें प्लांट था वो भी मैंने बिल्कुल साइड में लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे नीचे के साइड मैंने पत्थर रख दिए थे, जहाँ पे सब्जी लगाई है सब्जी के बिल्कुल कोने से मैंने इनको लगाया हुआ है, तो ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो यहाँ पे छोटे छोटे करके मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पॉट हो गए थे, तो इस तरीके से मैंने लगाया जिससे कि इनको अच्छे से धूप भी मिलते रहे। और चलो अब देख लेते हैं मेरे गार्डन का फाइनल लुक। तो आगे की साइड में यहाँ पे कुछ धनिया पहले मैंने छोड़ दिया है और कुछ धनिया अभी जो मैंने ग्रो किया हुआ है। और साइड में मैंने रेन लिली भी लगाए हुए हैं, कुछ मैरीगोल्ड के लगाए हैं। और यहाँ पे आगे की साइड में हमने लगाया था शिमला मिर्च और भिंडी जो लगाई थी, भिंडी भी अभी अच्छे से आ गया है क्योंकि मैंने इसको काफ़ी देर पानी में सोख करके रखा हुआ था। जितना ज़्यादा आप पानी में इसको सोख करके रखेंगे इतनी जल्दी इससे पौधे निकल आएंगे। अब यहाँ पे है टमाटर में भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। और साइड में कुछ आलू लगाए हुए थे, अभी भी इसमें से आलू आ रहे हैं छोटे छोटे से। और ये है मूली, तो मूली भी मेरे को लगता है हम लोग मार्च के महीने में भी बाहर से नहीं खरीदने वाले हैं, यहीं गार्डन से हमको मिल जाएगी। इसी के बगल में प्याज लगाया था और ये लहसुन था। अब ये है बैगन है, तो बैगन के पौधे भी अब अच्छे से मीन्स ग्रो होने लग गए हैं। और इसी के पीछे फिर से दोबारा हमने भिंडी लगाया है। भिंडी इस बार काफ़ी ज़्यादा मैंने लगाया हुआ था। और ये है मेथी है, कस्तूरी मेथी और नॉर्मल मेथी है। और ये आप जो पीछे देख रहे हैं ये है मटर है, मटर में भी अब मटर आने लग गए हैं काफ़ी अच्छे से। और ये है चना।
और चना भी देखिए आप, चना आने लग गए हैं। तो जो चना होता है ना, इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। और ये इसको जो आग है ना, आग में भून के भी खाओ ना, तब भी ये बहुत अच्छी एंड बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड थी इंदौर की, वो हमारे लिए अक्सर ये चीज़ लेके आती थी अपने घर से। तो हम इसलिए मैंने भी यहाँ पे चने लगाए हैं। इसी के पीछे फिर हमने भिंडी लगाया हुआ था, और ये कुछ बीज लगाए थे जो लौकी और करेले और खीरे के थे, वो वाले बीज भी अब आने लग गए हैं। साइड में यहाँ पे बोतल में मैंने कुछ छोटी छोटी कटिंग करी हुई है, क्योंकि मार्च के महीने में अगर आप जितनी भी कटिंग्स लगाते हैं ना, काफ़ी अच्छे से ग्रो होने लग जाती है। और जो जीनिया के हमने बीज लगाए हुए थे, वो भी काफ़ी अच्छे से अभी इसमें से पौधे आने लग गए थे। तो ये सारे साइड में अभी मैंने रखा हुआ है शेडेड एरिया में। वो यहाँ पे वो रखा है जैसे सुबह की 2-3 घंटे की धूप आती है, जिससे कि इनको धूप भी मिलते रहे और शेड में भी रहे, तो काफ़ी अच्छे से ये फिर ग्रो करने लग जाए। तो गार्डन के ही साइड में मैंने कुछ इस तरीके से एरिया छोड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमने एक टैंकी रखी हुई है, क्योंकि भटिंडा में पानी की भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो एक एक्स्ट्रा टैंकी हमने पहले से लेके रखी हुई है। अब यहाँ पे जो गार्डन में पेड़ है ना, इसमें भी काफ़ी अच्छे से पत्ते वगैरह आने लगे हैं। तो दिन के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी शेड हो जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। धीरे धीरे करके मैं अपने गार्डन में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो आगे भी मैं आप लोग के साथ अपने गार्डन के अपडेट शेयर करती रहूँगी। और जो दूसरा कूलर है, हम ये वाला लेके आए हैं, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है। आई होप ज़्यादा गर्मी ना लगे यहाँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपने अभी तक गर्मी की सब्ज़ी नहीं लगाई हुई है, तो जल्दी से लगा लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि गर्मी में आप अपने घर की ऑर्गेनिक एंड केमिकल फ्री सब्जियां खाते रहे, तो ये सबसे बेस्ट टाइम रहता है। और आपको कोई सी भी कटिंग वगैरह लगानी है, तो आप इस समय लगा सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।